चलें जी। तो ये कुछ सीन है हमारा। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है हमारा Node.js काम कर रहा होता है। हमने इसका पूरा का पूरा प्रॉपर इंट्रो देखा था कि हमारे Node.js के अंदर किस तरह से काम हो रहा होता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमारे पास है। हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी REPL के नाम से, अगर आपको याद हो तो। REPL हमने देखा था, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। ये एक तरह की चीज़ होती है हमारे पास। हमारे जो पूरा का पूरा जो Node.js है ना, वो इस एक लॉजिक के ऊपर बेस कर रहा होता है। मैं भी सभी ठीक है? सही है। तो हमारा पूरा जो Node.js है वो इस एक लॉजिक के ऊपर बेस कर रहा होता है कि आपने क्या काम करना है, सिर्फ अपने कोड को रीड करना है, उसको प्रिंट करना है, इवैल्यूएट करना है, और बस यही लूप चलता रहता है हमारा। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो है ना अपने फ्रंट एंड के अंदर एपीआईज देखी है, देखिए ना। अब सीन कुछ ये है हमारे पास यहाँ पे आके, अब हमें अपनी बैकएंड में खुद एपीआईज बनानी होती है। बैकएंड का मेनली काम क्या होता है? बैकएंड का मेनली काम होता है आपका क्रड बनाना। क्रड, CRUD, क्रड। ठीक है। ये अब क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। आप कोई भी एप्लीकेशन उठाकर देख लो, उसमें सिर्फ क्रड हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक है। या यूजर क्रिएट हो रहा था, या यूजर आपको, या आप यूजर की प्रोडक्ट्स को रीड कर रहे हो तो, या फिर आप अपडेट कर रहे हो, या फिर आपको डिलीट कर देते हो। यही काम होते हैं हर एक एप्लीकेशन में। इसके अलावा कोई और काम हो तो मुझे बताओ। सिर्फ यही काम हो रहा होता है इसके अंदर। हर एक एप्लीकेशन आपकी सिर्फ क्रड परफॉर्म कर रही होती है। अब डिपेंड करते हैं कि आप अपने क्रड को कितना अच्छा बनाते हो, कितना इंटरेक्टिव बनाते हो, और कितनी उसके अंदर वैलिडेशन ऐड करते हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो वहां पे जाके, तो मुझे कोई बताएगा फॉरगेट पासवर्ड में क्रड का कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? अपडेट। एग्जैक्टली। फॉरगेट पासवर्ड जब हम करते हैं, हमारा एक पूरा का पूरा प्रॉपर पहले पासवर्ड था, हमें भूल गया, हमने फॉरगेट पासवर्ड किया, पहले पासवर्ड जो भी था हम लोग उसको अब उसको अपडेट कर सकते हैं अपनी ईमेल की बेस पर। ऐसे ही है। तो इस तरह से हर एक एप्लीकेशन आपकी क्रड परफॉर्म कर रही है। अब हमें जो है ना कुछ उसी तरह का काम करना है। हमें अपनी बैकएंड की एपीआईज बनानी है, क्योंकि हमने एपीआईज देखी हैं जो बनी बनाई हैं। हमने एपीआई देखी है बनी बनाई। तो हमारा फ्रंट एंड यहाँ तक क्लियर है, इतना क्लियर है हमारा फ्रंट एंड कि हमारे पास कोई भी एपीआई आ जाए तो हम लोग उसको फेच कर सकते हैं। ऐसे ही है, कर सकते हैं ना? इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ मैं आप पर? कर सकते हैं ऐसे? जैसे अपनी प्रेजेंटेशन दी है, ये आपका बोलना बनता नहीं है कि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो हम लोग अब क्या काम करने वाले हैं? हम लोग अब अपना बैकएंड के ऊपर कुछ उस तरह की एपीआईज को देखने वाले हैं। हम लोगों ने जितने अपने लॉजिक्स देखे हैं ना, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ये सारे लॉजिक हमारे वहां पर भी काम आए, बिकॉज मैंने आपको बताया था वो हमारी रिएक्ट का पार्ट नहीं है, वो हमारी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है। तो अब वो सारी चीजें हमें देखनी है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं बस इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ, और कोई काम नहीं कर रहा। index.js के ऊपर चलते हैं, और इसके अंदर तो कोई भी चीज नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब आज से हम लोग क्या काम करने वाले हैं? अपना Node.js को स्टार्ट करने वाले। Node.js मैंने आपको बताया था क्या चीज है? एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम होता है हमारे पास, ऐसे ही। और मैंने होस्टिंग के बारे में लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में बात की थी। बरीरा, होस्टिंग क्या, थोड़ा थोड़ा बता दो ना। क्लाउडिंग, बस। हन्नान को सब पता है। हन्नान काफी हंस रहा है ना, तो हन्नान को आई गेस सब पता है, तो हन्नान बताएगा। जी हन्नान। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है? एक बंदा यूज करता है, एक सर्वर के ऊपर यूज करता है। उज़ैर, आपकी आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है, अब आप बताएंगे मुझे। अपना जो है क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग के का एक ऐसा क्या फीचर है जो कि हम लोग वो हमारी होस्टिंग को मैनेज कर रहा होता है। कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन उसके ऊपर रख दो, वो उसको क्रैश नहीं कर रहा होता। क्लाउड होस्टिंग, ये एक इसके पास ऐसा क्या फीचर है? एग्जैक्टली, कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो यूजर है, अगर हमारे पास कम भी है, बट एक टाइम पे आके हमारा यूजर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, वो अपनी होस्टिंग ऑटोमेटिकली, उसका जो स्पेस है उसको ऑटोमेटिकली ही बढ़ा देता है। जैसे हमारी जो दराज है, पूरे साल भले उसके ऊपर इतने यूजर ना आते हों, बट जब 11-11 सेल उसकी लगती है, उसमें क्या होता है, वो फिर उसके ऑटोमेटिकली स्पेस बढ़ जाता है उसका, बिकॉज उस टाइम पे उसके यूजर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। ठीक है। तो ये हमारी कुछ थी चीजें। होस्टिंग हमने बात की थी, डोमेन बात की थी। डोमेन क्या चीज थी? अपना मैं मैविश, मैविश
हो? अच्छा सोच रही हो, मुझे लगा कहीं और पहुंची हुई हो इस टाइम पे। किसका? एप्लीकेशन का हमारा एड्रेस होता है प्रॉपर http://www.google.com। पूरा ये जो एक एड्रेस है ना, ये हमारे पास हमारी डोमेन होती है, ठीक है। और एक सब डोमेन क्या होती है अपना इब्तिसाम? .com.pk, मतलब www.google.com.pk। google.com जो है ना, वो हमारी जो .com है ना, वो सब कुछ एग्जैक्टली ये हमारी जो .com होती है, .pk, .org होती है, .in होती है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये हमारी सारी सब डोमेन्स होती हैं, ठीक है। खैर इस बारे में हमने बात की थी पहले भी, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपने नोड.js के ऊपर आते हैं। नोड.js हमारा एक सर्वर होता है जो कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और उसका रिस्पॉन्स देता है हमें। ऐसे ही है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फ्रंट एंड से यूजर हमें क्या काम करता है, एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजता है, हम लोग उस वेबसाइट को चेक करके फिर उसको रिस्पॉन्स दे देते हैं 3 लैंग्वेजेस के अंदर। कौन सी लैंग्वेजेस? HTML, CSS और JS की लैंग्वेज के अंदर हम लोग ये काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या सीन है, मैंने आपको बताया था, आप लोग पोस्टमैन को स्टार्ट कर लेना, अपना इंस्टॉल करने कर लिया सबने पोस्टमैन को, ठीक है। चलें जी, और अब यहाँ पे आके हमारे पास कोई UI नहीं है, फ्रंट एंड नहीं है, सिर्फ JS की फाइल होने वाली और कुछ नहीं होने वाला। और अब मैं आके यहाँ पे आप लोगों को टर्मिनल का भी हमने पहले बात की है, तो अब हम टर्मिनल में तो कोई मसला नहीं होने वाला ना, तो टर्मिनल के ऊपर ही रहकर हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे आके अपना सारा अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। यहाँ पे आके सिंपल मैं ये काम कर रहा हूँ अपना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आके एक कॉस्ट नेम इज इक्वल्स टू, कर दो इस चीज को अली, ठीक है, या कॉस्ट अली इज इक्वल्स टू अली, कर सकते हैं ऐसे। अली एज एन वेरिएबल आ रहा है, उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो भी अली है एज एक स्ट्रिंग, तो ये मैंने उसी नाम से उसको वेरिएबल भी बना दिया, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा ये काम तो बन चुका है, और उसके बाद मैं एक और काम ये कर रहा हूँ, कॉस्ट करके अरहम इज इक्वल्स टू अरहम, बिकॉज मैं सेम नाम से वेरिएबल्स बना रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे हैं तो वेरिएबल एज एन वेरिएबल ही काम कर रहे हैं ना हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अली या अरहम करता हूँ तो मेरे पास अली अरहम ही आने वाला है इस टाइम पे आके, सही है। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके इसके आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ पहले। अब हमारी मॉड्यूल्स की बात आ जाती है, हम लोगों ने एक चीज देखी है अपने फ्रंट एंड के अंदर, रिएक्ट के अंदर रहकर, और वो क्या चीज थी, वो हमारे पास ये चीज थी कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से उसमें रहकर करते थे। याद है किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से हम लोग कर रहे होते थे? हमारे पास इनके दो तरीके थे, या तो सिंपल एक्सपोर्ट करो या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करो, ऐसे ही है। हमारे पास कुछ इस तरह के दो तरीके थे। अब यहाँ पे जो है ना, जब आप नोड जेएस के ऊपर काम कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे आके दो तरह की जेएस को यूज करते हैं। कॉमन जेएस एक होती है हमारे पास, और एक होती है मॉड्यूल बेस्ड जेएस, ठीक है। अब कॉमन जेएस क्या चीज होती है? कॉमन जेएस हमारी होती है जो कि प्योर आपकी जावास्क्रिप्ट होती है, आप उसी के लॉजिक रन कर रहे होते हो। मॉड्यूल हमारे पास होते हैं कि आप उनको एज एन मॉड्यूल लेकर चलो, मींस आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वगैरह कुछ उस तरह की चीजें आ रही है हमारे पास। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं अपना एक फंक्शन बना रहा हूँ, और इस फंक्शन का नाम कर रहा हूँ से हाय। पैरामीटर्स कुछ भी नहीं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं करूंगा हे एक स्ट्रिंग के अंदर, हे कुछ इस तरह से, और कॉमा करके अली, मेरा जो ऊपर है वेरिएबल, ठीक है, अली हो गया हमारे पास। और उसके बाद मैं अपने अगर इस फंक्शन को आकर कॉल करवा देता हूँ यहाँ पे आके कुछ इस तरह से, तो ये मेरा फंक्शन तो रन कर गया, प्रोग्राम रन कर गया। अब इसको हम लोग चेक किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, बिकॉज हमारे पास इस टाइम पे हमारा ब्राउजर नहीं है, हमारा टर्मिनल है। आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को रन करते हो? आप रन करते हो नोड लिखकर, क्योंकि हमने नोड.js इंस्टॉल कर लिया और ये नोड.js चल रहा है, नोड लिखो और आगे अपनी फाइल का नाम जिसके अंदर आपका प्रोग्राम बना हुआ है। हमारी फाइल का नाम क्या है? index.js। और अगर मैं आकर इसको कर देता हूं मेरा एंटर, तो आप लोग चेक करो, हेलो अली आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, मुझे कोई मसला नहीं बन रहा है हेलो अली में, ऐसे ही है, डन है। यहाँ तक आके हमने एक प्रोग्राम बनाया अपना। अब मैं सिंपल ये काम कर रहा हूँ कि इन तीनों चीजों को जो है ना सेपरेट फाइल्स के अंदर रख रहा हूँ। मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मॉड्यूल्स क्या चीजें होती है हमारे पास, ठीक है। मॉड्यूल्स हमारे पास आपकी खुद की जो फाइल्स हैं वो भी एज एन मॉड्यूल काम कर रही होती हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं, हम लोग खुद अपने मॉड्यूल्स बना भी सकते हैं, हमारी जो फाइल्स हैं वो खुद भी एक मॉड्यूल ही होती हैं। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं आऊंगा और मैं बनाऊंगा अपने वेरिएबल्स फाइल्स, एक names.js के नाम से फाइल, ठीक है, जिसके अंदर
कंट्रोल एक्स करके सारे के सारे मेरे नेम्स कर सकते हैं ऐसे। एक से हाई के नाम से .js सही है, जिसके अंदर मैं कॉल करवाऊंगा मेरा पूरा का पूरा फंक्शन, मतलब इसको कंट्रोल एक्स करो, से हाई के अंदर आकर पेस्ट कर दो। सही है, डन है यहां तक आके। तो अब तीन मेरे पार्ट, इस मेरे प्रोग्राम के टोटल मेन 3 पार्ट्स थे, ऐसे ही है। मैंने तीनों को जो है ना अलग-अलग कर दिया। से हाई यहाँ पे आके कॉल हो रहा है, नेम्स या इसके अंदर ये पड़े हुए हैं, और से हाई जो है प्रॉपर फंक्शन है वो ये पड़ा हुआ है इस टाइम पे आके। अब मैं किसको रन करूंगा कि मुझे ये सारी चीजें मिलने वाली मिले, वही हेलो अली, मुझे कुछ इस तरह का चीज, इस तरह की चीज मिलनी चाहिए। मैं एक और काम ये कर देता हूँ, यहाँ पे आके एक और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, और इस बार हो जाएगा ये अरहम था दूसरा वेरिएबल, ऐसे ही है। अरहम के लिए इस बार हमारे पास ये चीज हो जाएगी। सेव करते हैं इस चीज को, आ जाओ बैठो, ठीक है। सेव करते हैं इस चीज को, और मैं अब आकर क्या काम कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा नोट करके index.js और एंटर, एरर, ठीक है। और एरर आप पढ़ो गौर से कि अब ये एरर आ क्या रहा है, से हाई इज नॉट डिफाइंड। से हाई मेरा फंक्शन है जो मैंने कॉल करवाया हुआ है, तो ये जो मेरी फाइल है यहाँ पे तो मैंने सिर्फ कॉल करवाया, उसका फंक्शन बनाया कहाँ पे हुआ है, वो तो है ही एक सेपरेट फाइल, ऐसे ही है, वो तो है एक सेपरेट फाइल। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे इस से हाई को पहले तो वहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि जब इंपोर्ट करते हैं पहले तो एक्सपोर्ट करते हैं ना, पहले एक्सपोर्ट करे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग मॉड्यूल्स को किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं अपना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इज इक्वल्स टू, और आगे आप देते हो अपना वो मॉड्यूल जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं किसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, से हाई को। ये जो है मेरा यहाँ से आके एक्सपोर्ट हो चुका है। जब यहाँ से आके एक्सपोर्ट हो चुका है, अब मैं यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। कैसे, अब यहाँ पे इंपोर्ट के हमारे पास तरीके होते हैं, जैसे लास्ट में हम लोग करते थे, पहले रिएक्ट में इंपोर्ट करवाओ मेरे से हाई को फ्रॉम कहां से, यहाँ से, ऐसे ही करते थे हम लोग काम, ऐसे ही है। बट ये हमारे पास है मॉड्यूल की बेस पर, हम लोग इसको देखने वाले अभी जेएस की बेस पर, कॉमन जेएस इसको मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग इसके अंदर करते हैं कॉस्ट करके अपना एक वेरिएबल जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं इसका नाम से हाई ही रख रहा हूँ, इज इक्वल टू रिक्वायर कर देते हैं हम लोग उस चीज को, रिक्वायर और आगे उसका पाथ, और उसका पाथ क्या है, डॉट स्लैश करके से हाई, सही है ये पाथ, डन है। अब ये जो चीज है, अब मैं जरा इस लाइन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अब ये जो चीज है ये क्या काम कर रही है, इसके थ्रू हो ये रहा है कि हमारा जो है ना एक मॉड्यूल, हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पास यहाँ पे आके। रिक्वायर जो है ना हमारे पास वो एक तरह का बिल्ट इन मेथड होता है हमारे पास जेएस के अंदर, जो कि किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है अपने पास। अब वो मॉड्यूल जो है बिल्ट इन हो सकता है, या मॉड्यूल हमारी दूसरी फाइल हो सकती है जिसके अंदर कोई फंक्शन हो सकता है। तो ये हमने खुद अपना मॉड्यूल बनाया फंक्शन वाला, हम लोग आगे अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखने वाले हैं। बट ये हमने, ये जो हमारा रिक्वायर है वो ये काम करे, हमारे उस मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है जो इंपोर्ट कर रहा था। इंपोर्ट भी यही काम करता था हमारा, यहाँ पे रिक्वायर ये काम करे। ये हमारे वेरिएबल का नाम है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, इसका और कुछ भी नहीं है। इसको मैं हारिस भी रख दूं, अब मैं अगर हारिस को कॉल कराऊंगा तो मेरा वो रन कर जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली, आपको वेरिएबल को ही कॉल कराना पड़ेगा। तो ये सिंपली हमारा एक तरह का वेरिएबल है, सही है। इतना काम करके अगर मैं आता हूं और मैं यहाँ पे आके अब इसको जो है रन करता हूं, जरा अब इसको रन करके चेक करते हैं कि अब क्या कहता है ये हमें। क्लियर, प्लीज नहीं, मैंने क्लियर करना था, एंटर, और नोड और आगे क्या index.js और एंटर। अब फिर एरर आ रहा है, ऊपर आओ जरा स्क्रॉल करो, और अब क्या एरर, अली इज नॉट डिफाइंड। अली इज नॉट डिफाइंड क्या है, से हाई के अंदर मैंने अली को कॉल करवाया, अली मेरे वेरिएबल का नाम है, और ने अरहम को भी कॉल करवाया हुआ है। तो अगर मैं अली यहाँ पे कर भी हूं, अरहम मेरे पास एरर आ जाएगा, बिकॉज वो एक सेपरेट फाइल है, ऐसे ही है। मुझे उनको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही है इसमें किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। तो नेम्स में आओ। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना नाम, वो एक नाम नहीं है, मल्टीपल नाम है। आप ये काम नहीं कर सकते हो। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने देखा कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं इज इक्वल टू अली, कंट्रोल डी करो इस चीज को, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू अरहम। आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपको एरर मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग फिर क्या काम करते हो, अगर आपके पास मल्टीपल चीजें जो कि आपकी एक सेम फाइल से एक्सपोर्ट हो रही हो, आप फिर वहां पे आके कुछ ये काम करते हो, आप उन दोनों को एक साथ में एक्सपोर्ट करते हो एज एन ऑब्जेक्ट। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर
क्या? अली कॉमा अरहम। सही है। अब आप लोग यहाँ पे आके एक और चीज नोटिस करोगे कि जब अली और अरहम मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड कर दिया, इसका ये मतलब है कि सेम इसी नाम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज हमने अपनी रैक के अंदर ये चीज देखी है कि जब भी कोई चीज हमारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाती है ना, उसका ये मतलब है कि सेम नाम से वो एक्सपोर्ट हो रही थी, हमने उसी को सेम नाम से इंपोर्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे आके उसको इंपोर्ट करता हूँ ना, अली अरहम को मैं अहमद करके अगर इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं होगा, मुझे एरर मिलने वाला है। सही है, समझ आ रही है इस चीज की? तो हमें इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आऊंगा वापस वैसे ही कॉस करके हम लोग कर सकते हैं अपना वापस, एक तो मैं ये कर सकता हूं कर्ली ब्रेसेस वापस वही अली कॉमा अरहम इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो, कहां से? ये मेरा मॉड्यूल डॉट स्लैश करके नेम्स से कर सकते हैं ऐसे। डन है यहां तक आके? तो हमने क्या काम किया, एक पूरा प्रॉपर साइकिल बना दिया उसका कि से हाय जो जो हमारे नेम्स हैं वो हम उसके अंदर हमारे पास टोटल 2 नेम्स पड़े हुए हैं, हमने उनको एक्सपोर्ट कर दिया आगे जाके वो यूज हो रहे हैं हमारे इस से हाय फंक्शन के अंदर। से हाय फंक्शन यहाँ पे आके कॉल नहीं हो रहा, वो एक सेपरेट फाइल के अंदर जाकर कॉल हो रहा है। हमने फिर इस पूरे से हाय को भी यहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अब अगर आकर नोट करके index.js करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो अब आ रहा है हमारे पास प्रॉपर हेलो अली हेलो अरहम। समझ आई इस चीज की किस तरह से हमने काम किया मॉड्यूल्स की बेस पर? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या काम करते हैं, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं आने वाला। बट अगर यही काम जो है आप ये कर लो ना, यहाँ पे आके नेम्स हैं और इनको जो है मैं ये नहीं करता, मैं डायरेक्ट अली खाली सिर्फ अली को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके अरहम को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, से हाई के अंदर जो है मैं खाली अरहम को हटा देता हूँ, फिर वहां पे आके सिर्फ अली को रखते हैं। अब मैं ये काम कर सकता हूँ, अब मैं ये काम कुछ हिस्सा से आके कर सकता हूँ। नेम नेम नाम से वहां से जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रही होगी वो नेम के अंदर आकर इंपोर्ट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे आके अली की जगह नेम कर भी दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं होने वाला, मेरा ये रन कर जाएगा। नोड करके index.js एंटर हेलो अली, हे अली। अब वही मैंने बात की, अगर मल्टीपल एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट करने हैं ना, फिर आपको कई बेसिस ऐड करनी पड़ेंगी। आप मल्टीपल मॉड्यूल ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका ये मतलब होता है कि आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप कभी भी रिएक्ट के अंदर भी, फ्रंट एंड के अंदर भी आप कभी मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है, आप कभी मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हो, मल्टीपल वो आपके पास ऑप्शन है, मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती कभी। ठीक है, एक फाइल के अंदर या एक कंपोनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होती है। आपने कभी उस चीज वहां पर इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप बाद में जाके देख लेना इस चीज को। सही है, तो ये काम आप इस तरह से करते हो। और इसके अलावा हम लोग ये भी काम कर सकते हैं, लाइक इसको मैं यहाँ पे आके अगर ये दे दूं कर्ली ब्रेसेस के अंदर अरहम। सही है, अरहम हो गया हमारे पास, ये एज एन ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आके नेम अगर मैंने इंपोर्ट किया है, मैं नेम डॉट करके इनको टारगेट कर सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है ऑब्जेक्ट के अंदर की एक की को टारगेट कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही है ना, डॉट करके। तो जगह अगर मैंने नेम डॉट किया तो चेक कर लो अली और अरहम मेरे पास वो सजेस्ट कर रहा है, मुझे दोनों में से कोई भी चीज रखनी है, मैं वो करूंगा, CLS करूंगा, आप टर्मिनल में नोट करके index.js करेंगे, हेयर हमारा है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, कुछ हिस्सा से हमारा काम होगा, बट वहां पे चेक कर लो वहां से वो चीज एक्सपोर्ट हुई थी एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने उसको अगर इंपोर्ट किया है ना, यहाँ पे आके एक नेम के अंदर, तो नेम मैंने उसको एज एन एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही इंपोर्ट किया। हम हमें पता है हम लोग पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं कर सकते कभी भी, हम उसके अंदर की कीज को रेंडर करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आके मैंने उसके अंदर की को रेंडर किया नेम डॉट आरएम करके। समझ आ रही इस चीज की? ये हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें कोई मसला किसी को भी? क्लियर है सबको यहाँ तक आके? मॉड्यूल सबको क्लियर है? अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम लोग कुछ इन्हीं मॉड्यूल्स को यूज करने वाले हैं, जो हमारे खुद के मॉड्यूल्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास मॉड्यूल्स हो सकते हैं बिल्ट इन, उन सबको हमने यूज करना है अभी इस बार आकर। ठीक है, तो अब आ जाओ जरा इधर आप लोग, इसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ। कौन से से हाय वगैरह क्या कह रहे हो? हाँ, नाम चेंज हो जाते हैं, वही बात कर रहा हूँ मैं, नाम चेंज। और मॉड्यूल में वही बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल हमारा सिर्फ ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे नेम चेक वो भी हमारे एज एन मॉड्यूल है। ठीक है, आपके अगर कोई एक कंडीशन चल रही है, आपका कोई लूप चलेगा, अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हो, वो भी आपका एक मॉड्यूल ही होता है। आप लोग चेक करो, ऐसे तो मैंने ये भी कहा था, फ्रंट पहले सबसे पहले हमारे फंक्शंस बने थे, फिर फंक्शंस हमारे कंपोनेंट्स बन गए रिएक्ट में जाकर, अब वही वही चीज हमारी मॉड्यूल बन चुकी है।
हर एक चीज का नाम डिफरेंट हो सकता है, काम सेम है हमारे पास। हाँ, उसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटीज ऐड हो जाती हैं साथ में। सही है, ठीक है, ये काम बन गया हमारा। अब हमें ये पता चल चुका है कि हम लोग प्योर अपनी जेएस के ऊपर आकर काम कर सकते हैं। इसके अंदर आकर आप लोग जाओगे अपने नोड जेएस के ऊपर, node.js.org, node.js.org एंटर करो इस चीज को। ठीक है, आप लोग पहुंचोगे यहाँ पे, अब तक सबका node.js इंस्टॉल होगा। आप लोग आओ अबाउट के ऊपर। सही है, अब यहाँ पे अगर आप लोग आकर चेक कर लेते हो ना, उन्होंने हमें दिया हुआ है कुछ कोड। ये हमारा एक ऐसा कोड है, इसको हमें, ये हमारा एक कह लो प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारा एक सर्वर बना हुआ है। हम लोग इनको यूज करें, इस कोड को हम लोग आगे समझेंगे, बट फिलहाल हम लोग इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करें। कंट्रोल सी, एक न्यू फाइल बनाई हमने यहाँ पे आके सर्वर के नाम से .js। सही है, कंट्रोल वी, ओके। यहाँ पे आके बस मैंने वही चीज पेस्ट की है। और हमें पता है कि हमें अगर कोई अपना प्रोग्राम रन करना है, हमें नोट करके आगे उस फाइल का नाम लिखना होता है। मैं यहाँ पे आके अपना रन करना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम को, मैं करूंगा नोट करके क्या, server.js और एंटर। आप लोग चेक करोगे क्या हो रहा है, सर्वर रनिंग एट इस पे, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर उसकी पूरा एड्रेस आ रहा है, डोमेन आ रही है हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ रहा है हमारे पास, हर एक चीज आ रही है। उसकी सब डोमेन वो तो खैर नहीं आएगी हमारे पास, बिकॉज ये जो लोकल चल रहा है हमारा, हमने इसको की अपने होस्टिंग या होस्टिंग प्रोवाइडर हमारे पास इस टाइम पे कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वो बता रहा है हमें कि आपका जो सर्वर है ना वो चल चुका है। अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करते हो, क्लिक नहीं करना है, कंट्रोल क्लिक करना है आपने। कंट्रोल क्लिक करो, आप अपने ब्राउजर में जाओगे और आप लोग चेक करोगे आपका 3000 के ऊपर जो है ये चल रहा होगा। आप लोग को हेलो वर्ड दिखेगा यहाँ पे आके, देख रहे हैं सबको, या वो साइज पर गई है स्क्रीन हमारी, दिख रहा है? अच्छा जी, तो ये हेलो वर्ड आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ये जो चीज है ना, ये जो हेलो वर्ड अब प्रॉपर आ रहा है, ये अब बैकएंड के थ्रू आ रहा है। अब इसका यूआई के साथ कोई लिंक नहीं है। आप कह सकते हो कि हमारी प्रॉपर फैचिंग बैकएंड से फेच होके हमारा डेटा आ रहा है, भले वो सिर्फ एक हेलो वर्ड है, पर बैकएंड के साथ आ रहा है इस टाइम पे। सही है, एक रिक्वेस्ट गई एक सर्वर के ऊपर, उसके बाद आगे हमें उसका रिस्पांस मिल चुका है। यहाँ पे आके हम लोग बस यहाँ पे आके ये चीज देख रहे हैं। आप लोग ये चीज देखोगे, अब हम लोग अपने मॉड्यूल्स को जब यूज करते हैं, यहाँ पे आके ये कोड मैं आपको समझाऊंगा अभी, और इस मॉड्यूल को हमने लेकर चलना है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं हमारे पास ये, ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल में हमारे पास क्या चीज है, एक HTTP, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, ऑब्वियस है, ये हमारा मॉड्यूल है HTTP का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास ये होता है। अब रिक्वायर मैंने वही बात की कि ये हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पास। तो अगर ये हमारी कोई फाइल होती फिर हमें उसका पाथ देना पड़ता था यहाँ पे आके, बट अगर हमारा ये पूरा बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन मॉड्यूल है, फिर आप उसका डायरेक्ट नाम लिख दो, वो ये हो जाएगा। कुछ हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हमें इंस्टॉल भी करना पड़ता है। जैसे हमारे पास हमारा एक एक्सप्रेस है, एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है, एक फ्रेमवर्क है, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। खैर उसके बाद में बात करेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है हमारा एक मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद अगली चीज क्या है, ये आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, डोमेन होस्टिंग बताया था। डोमेन हमारे पास क्या था, हमारा एक प्रॉपर एड्रेस था पूरा का पूरा, और हमारे पास जो होस्टिंग थी, उसका होस्टिंग मैंने बताया था कि एक ऐसी चीज जो कि कनेक्ट कर रही है हमारे यूजर को हमारे डेटा के साथ, ऐसी है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डोमेन है, यहाँ पे हमारे पास कोई होस्टिंग नहीं है, यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट चल रहा है, लोकल होस्ट। ठीक है, होस्ट नेम का मतलब है होस्टिंग का हमारा नाम क्या है, हमारी होस्टिंग का नाम लोकल होस्ट होता है। ये जो आगे उन्होंने अपने हमें पाथ दिया हुआ है ना 127.2.2.1, ये लोकल होस्ट का पाथ होता है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, अगर आप इसको चेंज करोगे आप लोकल से भी हट जाओगे, फिर आप काम ही नहीं कर सकते हो। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो कभी भी। सही है, ये हमारा लोकल काम हो रहा है। वरना अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है पहले से ही, आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे आके लिंक कर सकते हो, फिर डायरेक्ट वो .com के ऊपर जाएगा, प्रॉपर उसका आगे एड्रेस होगा, बट फिलहाल ये लोकल होस्ट पे चल रहा है इस टाइम पे आके। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला हमारे पास एक पोर्ट है। पोर्ट हमने अपने फ्रंट एंड में भी देखा है कि हमारा किस पोर्ट पे हमारा रिएक्ट चलता था, 3000 के ऊपर चलता था। ऐसे ही है, हम लोग जाते थे लोकल होस्ट कॉलन 3000, वो वहां पे चल जाता था हमारे पास। यहाँ पे हम लोग पोर्ट तो खुद इनिशियलाइज कर सकते हैं, यार हमारा ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे आपने जाके चलाना है, लेट सपोज 5000, मर्जी है। आप जब कभी भी, अब ये आप लोगों ने ये बात हमेशा नोट ध्यान में रखनी है, जब कभी भी आप अपने सर्वर के अंदर, सर्वर वाली फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हो ना, आपको अपना सर्वर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है, वरना ये चेंज हमारा जो है ना वो उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा जाके। लाइक मैं यहाँ आता हूँ, आप चेक करो, ये हेलो वर्ड है यहाँ पे आके, ये हेलो वर्ड मेरे पास मेरे सामने आ रहा है, ये वाला हेलो वर्ड। मैं इधर आके करता हूँ हेलो वर्ड बाय अस, सही है।
सेव किया, ब्राउजर में आकर अगर इसको रन करो, ये करो, चेक करो, रिलोड कर रहा हूँ, हेलो वर्ड ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज भले ही मैंने मेरे सर्वर के अंदर आकर चेंजिंग कर दी है, बट मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे मेरे सर्वर को जो है रीस्टार्ट करना पड़ता है, ये मेरे लिए नेसेसरी है। तो मैं क्या काम करूँ, एक बार इसको कंट्रोल सी करूंगा, हमें पता है कंट्रोल सी से हमारा सर्वर जो है वो बंद होता है, CLS करो, आपकी मर्जी है, नोड करके दोबारा इसको रीस्टार्ट करो, नोड सर्वर डॉट जेएस और एंटर। हमारा सर्वर अब कहाँ पे चल रहा है, 5000 के ऊपर। अगर अब मैं जाता हूं मेरे ब्राउजर में और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मेरा लोकल होस्ट कॉलन 3000 के ऊपर अब एरर देगा मुझे, ऑब्वियस ऐसे ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं मैं 3000, अब मुझे आ जाएगा वहां पे एरर, वो कहेगा कि ये लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, कि आपका जो लोकल होस्ट है वो कनेक्ट करने में इशू दे रहा है, आप इस पे एक साथ इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आपका ये कोई पोर्ट ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके देखो उसको करने की कोशिश करता जा रहा था, अगर मैं इस चीज को 5000 आकर कर दूं, फिर वो बोलेगा हेलो वर्ल्ड बाय एस यहाँ पे आके, सही है। तो ये हमने देखा कि ये होस्ट है हमारे पास है, और ये हमारे पास हमारा पोर्ट होता है, ये भी हमारे सिर्फ वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन चीज आ रही है, एक सर्वर बन रहा है हमारे पास इस कोड के थ्रू, सही है। किस तरह से, एक सर्वर हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम भी कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद हमारा HTTP का मॉड्यूल जो हमने ऊपर पहले इंपोर्ट किया हुआ है, HTTP मॉड्यूल एक वेरिएबल के अंदर हमने किया http.create सर्वर करो। क्रिएट सर्वर क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है HTTP मॉड्यूल के अंदर, जो कि क्या काम कर रहा है, सर्वर बना रहा है। जब ये सर्वर बनाता है, इसके पास क्या होते हैं, दो पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं, रेक रेस, मींस रिक्वेस्ट रिस्पांस। अब आपका जो पूरा का पूरा बैकएंड चल रहा है ना, वो सारा इसी के ऊपर चल रहा है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस। बैकग्राउंड आपकी कपड़े शुरू हो गई हैं। हाँ जी। नींद आ रही क्या आपको? मैं भी कह रही नींद आ रही है। बहरहाल ये जो बैकएंड होता है ना, मैंने आपको वही बताया कि इसके अंदर आपका यूआई में कोई चीज दिखने को नहीं मिलती, तो कोई अट्रैक्टिव चीज दिखने को नहीं मिलती, देखने को मिलती नहीं है, बोरिंग हो जाता है बात, कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। बट इसके अंदर हमारी लॉजिक बिल्डिंग बहुत बेहतर होती है। लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से बेहतर होती है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, प्योर जेएस इसके ऊपर यूज होने वाली है, प्योर जेएस। और जेएस ऐसे यूज होगी कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, कोई यूआई में देखने को चीज नहीं मिलने वाली है, प्योर लॉजिक हमारी यूज होने वाले हैं यहाँ पे आके। अब इससे पता चलेगा कि लॉजिक में हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, या बिल्कुल बाउंसर जा रहा था हमारे लॉजिक्स में, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए है, कंडीशंस सारी यूज होने वाली हैं, फंक्शंस यहाँ पे सारी यूज होने वाले, फंक्शन क्या क्या किस तरह से हम लोग वैलिडेशंस कर सकते हैं, वो सारी यहाँ पे आके चीजें यूज होने वाली हैं, सही है। बहरहाल क्या है क्रिएट सर्वर, http.create सर्वर क्या चीज है, क्रिएट सर्वर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि क्या काम कर रहा है, हमारा एक सर्वर क्रिएट कर रहा होता है, जिसके दो पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसके, रिक्वेस्ट रिस्पांस, मैंने आपको बताया था, रिक्वेस्ट जाती है फ्रंट एंड से, उसका रिस्पांस आता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आके वही हो रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। अब आप लोग चेक करोगे रिक्वेस्ट हाईलाइट है, मतलब वो अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, डायरेक्ट रिस्पांस ही दे रहे हैं हम लोग बैक एंड से। अब ये जो चीजें हैं ना हमारे पास यहाँ पे आके, ये इनको मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, बिकॉज जो आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल रिक्वेस्ट और रिस्पांस हम लोग क्या उसको दे रहे हैं, रेस्ट डॉट एंड करके। ये हमारे पास एक जो चीज है ना, इसी को हम लोग रेस्ट डॉट एंड करते हैं। एंड भी हमारे पास एक फंक्शन है बिल्ट इन, जो कि हमारे रिस्पांस को जो है एंड कर रहा होता है, ताकि हमें ये यूआई साइट पे शो हो जाए, या कुछ भी हमें यूआई साइट पे मिल जाए। तो हेलो वर्ल्ड बाय अस है, यहाँ पे आके हम यहाँ पे आके कोई अपना मैसेज दे सकते हैं। अब नीचे इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप जब अपना एक सर्वर बना लेते हो, उसके बाद आप अपने सर्वर को, जरूर है आपके लिए, मस्ट है आपके लिए कि आप अपने सर्वर को लिसन करो। आपका सर्वर बन चुका है, बट अगर आपने उसको लिसन नहीं किया, आपका सर्वर किसी काम का नहीं है, आपको उसको लिसन करना पड़ेगा, सही है। तो आप लिसन किस तरह से करोगे, वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन है लिसन के नाम से। सर्वर में वेरिएबल का नाम था सर्वर डॉट लिसन करोगे, वो क्या है, वो एक बिल्ट इन मेथड है, लिसन करेगा। कहां पे लिसन कर रहा है, मेरे पोर्ट के ऊपर, पोर्ट क्या मेरा 3000,
हाँ 5000, सॉरी 5000 मेरा पोर्ट है और होस्ट नेम मेरा क्या है 127 वाला, ऊपर वाला लोकल होस्ट जो चल रहा है। ये उससे दो हमसे इसके पैरामीटर्स लिए हैं और आगे सिंपल लिया है कंसोल डॉट लॉग के अंदर कि भाई हमारा सर्वर चल रहा है इस होस्ट नेम के ऊपर और इस पोर्ट के ऊपर। यहाँ पे चेक कर लो, वही टेम्पलेट लिटरल्स हमारे यूज हो रहे हैं जो कि PostGIS के अंदर हमारे पास थे। तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज आ गई है। उसके बाद ये तो सिर्फ हमारे एक मैसेज के लिए है ना कि अगर हमने अगर सर्वर यूजर ने कोई आके या डेवलपर ने कोई आके एक सर्वर बनाया है, उसको उसकी जो है ना कोड के अंदर जाकर एक उसको रिस्पांस मिले। जैसे मुझे यहाँ पे आके मिला सर्वर रनिंग एट यहाँ पे लोकल जो भी यहाँ पे रन कर रहा है इसके लिए, वरना इसके बगैर हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट सर्वर डॉट लिसन कर रहा हूँ ना कर दूं ना, काम मेरा तब भी डन है, मुझे कोई मसला नहीं होगा अब भी। बट क्या है, अब मुझे यहाँ पे आके कोई मैसेज नहीं मिलने वाला। हम लोग ये देते हैं ताकि यार हमें कोई मैसेज मिले, पता चले कि हमारा सर्वर चल रहा है। कोई कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई एरर आ जाए तो वो हमें एरर दे दे, वरना हमारा सर्वर को जो लिसन कर ले या रन कर दे। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड बाय अस, हाउ आर यू, सही है। मुझे मेरे सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, CLS और नोड और मेरी सर्वर डॉट जेएस और एंटर। अब चेक कर लो। अच्छा, सर्वर डॉट लिसन ये एक फंक्शन है तो मुझे उसको कॉल करवाना पड़ेगा ना, सर्वर डॉट लिसन कुछ ये। उसके बाद नोट करके मेरा सर्वर और एंटर चेक कर लें। सर्वर लिसन कर रहा है लेकिन कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिलता बिकॉज मैंने वो मैसेज हटा दिया है। अब अगर मैं आकर सिंपल मेरे इसके ऊपर जाता हूँ ना, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर या कहीं पर भी, वो मुझे दिखा देगा यहाँ पे आके। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके अगर मैं ये करता हूँ। अच्छा, एक और चीज, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जब उसको पूरा अपना मैसेज हटा दिया यहाँ से कि यार इसके ऊपर हमारा सर्वर जो है वो रन कर रहा है, तो हमें यहाँ पे आके बता देगा कि ठीक है कोई मसला नहीं है आपका रन कर रहा है। बट अब हमें ये पता नहीं कि सर्वर कहाँ पे रन कर रहा है। लोकल होस्ट ठीक है, पोर्ट उसका क्या है, पोर्ट मैंने हटा दिया ना, भले ही मैंने ऊपर अपना वेरिएबल बनाया हुआ बट वो कहीं पर यूज तो नहीं हो रहा, सिर्फ एज एन वेरिएबल वो काम कर रहा है हमारे पास यहाँ पे आके, सही है। बट वो वेरिएबल कहीं पर यूज नहीं हो, तो ये हमारे लिए मसला है। इसलिए फिर हमें क्या काम करना पड़ता है, आगे उसको पोर्ट इनिशियलाइज करना पड़ता है कि यार इस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है, पोर्ट के ऊपर, पोर्ट, बस सही है। वापस इसको रिलोड करना पड़ेगा मेरे सर्वर को, CLS नोड, मैं इसको जरा नीचे कर लेता हूँ, नोड करके मेरा सर्वर डॉट जेएस और एंटर, सही है। अब अगर आकर मैं मेरे ब्राउजर में और अब अगर आकर मैं रिलोड कर लेता हूँ, अब मेरे पास आ रहा है ये। तो मेरा सर्वर पहले भी रन कर रहा था, अब भी रन कर रहा है, बट अब मैंने बस उसका एक मैसेज नीचे से हटा दिया, बट पोर्ट उसको पास किया मैंने कि यार इस पोर्ट में मेरा ये रन करेगा, आपने बस मेरा चला कर दे देना मुझे यहाँ पे आके। यहाँ तक क्लियर है सबको हमारा सर्वर किस तरह से बन रहा है। होस्ट नेम की हमें यहाँ पे आके जरूरत नहीं है बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो होस्ट नेम हमारा जो वो खुद ही ले लेता है। तो हमारा इतना सारा कोड शॉर्ट हो चुका है हमारे पास, सही है। किस तरह से बना, HTTP का मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसके बाद आपने क्या काम किया, अपना वेरिएबल बनाया और HTTP डॉट क्रिएट सर्वर करो, दो पैरामीटर उसको पास करो, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, और उसके बाद आगे जाके आप उसको res डॉट एंड करके जो भी आपने रिस्पांस देना है वो कर दो, और उसके बाद आपने क्या काम करना है, सर्वर डॉट लिसन करना है ताकि आपका सर्वर लिसन भी करे। ओके, क्या, हाँ अब सर्वर जो है ना, ये सर्वर आपका चलेगा सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे लोकल चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो होस्टिंग होती है, जो हमारा सर्वर होता है, इस टाइम पे उसने मेरी ही डिवाइस को सर्वर बनाया हुआ है। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि होस्टिंग क्या चीज है, आपके पास ना होस्टिंग, आपके पास ना डोमेन है, सही है। तो क्या चीज है हमारे पास, यहाँ पे उसने क्या काम किया है, इसी को अपनी होस्टिंग बना दिया है। अब क्या होगा, यूजर इसके साथ आकर टच कर सकता है, यूजर जो है अगर उसने मेरे डेटा के पास जाना ना, वो मेरी इसी होस्टिंग के पास आएगा। अगर मैंने इसको आगे डिप्लॉय कर दिया कहीं पर होस्टिंग परचेज करके, फिर वो जाएगा उस स्पेसिफिक पाथ के ऊपर। अब या मेरा नेटवर्क चेंज हो सकता है, पर फिलहाल मेरा नेटवर्क चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज डिवाइस पर ये कि सर्वर मेरा हमेशा यही रहने वाला है। जब तक मैं यहाँ से अपने सर्वर को स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, भले ही मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा, बट वो लोकल है, लोकल काम का कभी कोई फायदा नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के, इसके अलावा कोई उसका फायदा नहीं है। अगर हमें इसको लाइक अपने काम में लेकर आना है, हमें इसको लाइव करना पड़ेगा। लाइव करेंगे ताकि इसके ऊपर यूजर्स आएंगे, उनकी रिक्वेस्ट आएगी, हम उसका रिस्पांस देंगे हम लोग। यहाँ पे कैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आ सकती है, अगर आप में से किसी ने जो है मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, या मेरी वेबसाइट है, अगर आप मेरे पास एक ना हीरो जो हमने सुपर हीरो वाली एप्लीकेशन बनाई थी,
आप इसे किसी जो है ना वो उसके ऊपर जाना था, कैसे जा सकते हो? वो तो मेरे लैपटॉप के अंदर है, मेरे सर्वर के अंदर है। जब तक मैं उसको डिप्लॉय नहीं कर देता हूँ, आप लोग उसके ऊपर नहीं जा सकते हो। ऐसे ही है, यहाँ पर कुछ वही सीन है हमारे पास कि जब तक मैं अपनी सर्वर को जो है स्टार्ट नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लोकल चल रहा है। अगर मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ होस्टिंग के साथ, तब इसके ऊपर रिक्वेस्ट खुद ही आ जाएगी और उसका रिस्पॉन्स पे आ जाएगा। सही है? तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम हो सकता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो HTTP का मॉड्यूल है ना, इसके ऊपर और बहुत सी चीजें जो कि हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना लॉजिक बताने वाला हूँ। कंट्रोल C वापस से मैं कर रहा हूँ। ये जो चीजें हैं ना हमारे पास यहाँ पे आके, अब हम लोग ये काम करते हैं, अपनी थोड़ी सी प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम्स किनकी बेसिस पर? हमारे अब तक के जितने लॉजिक्स हैं उनकी बेसिस पर, जितने भी हमारे अब तक के लॉजिक्स हैं। और अगर नहीं है तो फिर तो बेड़ा गर्क क्या हमारा, लेकिन अगर हैं तो फिर देखते हैं क्या है। इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे आके res.end। मुझे पता है res.end किस तरह से, बट अब मैं ये काम नहीं करना चाह रहा हूँ। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि अगर यूजर आता है स्लैश के ऊपर, आप लोगों को पता है जब कभी भी आप जाते हो google.com के ऊपर, जैसे लेट्स सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ मेरा google.com और एंटर, मैं डायरेक्ट पहुंचा हूं इस पेज पर आकर। ये उसका क्या है? होम पेज। ऐसे ही होम पेज का क्या होता है? स्लैश उसका पाथ होता है, स्लैश। ऐसे ही हमने देखा था रिएक्ट में रहकर। यहां पर आऊंगा मैं, अब मैं तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे कोई यूजर मेरा स्लैश के ऊपर जाता है ना, मींस लोकल होस्ट कॉलन 5000 बस, उसके बाद आगे कोई स्लैश करके होम पेज नहीं, स्लैश अबाउट नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ लोकल होस्ट कॉलन 5000, उसको फिर वहां पे आके क्या चीज होनी चाहिए? अगर आप लोग यहाँ पे आके चेक करो ना, request.url, अब मैं रिक्वेस्ट को चेक करूं, बिकॉज अब मैं यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला हूं यहाँ पे आके। सही है? request.url, मैं इसको एक console.log रखूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रिक्वेस्ट आप किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो। request.url, यूजर की जिस भी URL के ऊपर आकर रिक्वेस्ट भेजेगा। अब मैं इसको स्टार्ट करूं, नोट करके मेरा server.js और एंटर। बैठो जरा, बैठो। नोट और server.js, और मैं आखिर कर रहा हूं इस चीज को एंटर। सेव किया और ब्राउजर में आते हैं। और अच्छा, मैं अब इसको जो है प्रॉपर इसका पाथ दे देता हूँ, लाइक मैसेज भी दे देता हूँ ताकि मुझे शो हो पोर्ट के ऊपर। और उसके बाद हम लोग ये काम कर देते हैं, console.log और बैकटिक्स के अंदर सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी मेरा पोर्ट होने वाला है यहाँ पे वो पोर्ट आ जाएगा। ऐसे ही है, पोर्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आके। वापस इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैंने वापस आके रिस्टार्ट किया, कंट्रोल C करके, CLS नोड करके, server.js और एंटर। सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। सही है? तो सीन कुछ है कि अगर मैं 5000 के ऊपर आता हूं तो मुझे भी दिखेगा क्या? फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। बट मुझे मेरे कंसोल में एक चीज दिखने वाली है। रिलोड करो इसको एक बार आकर, आप चेक करो, ये स्लैश आ रहा है हमारे पास एक चीज। मैंने आपको बताया था कि जो आपका होम पेज होता है वो आपका स्लैश होता है ना। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर आकर मैंने एक बार रिलोड कर दिया, क्या है वो? एक स्लैश है, उसे मैं प्रॉपर यहाँ पे आकर शो करवा दिया। लेकिन अब चेक करो, मेरा पेज रिलोड होता जा रहा है। ये बहुत चीजें नोटिस करने वाली है, मेरा पेज रिलोड होता ही जा रहा है। इसका क्या मतलब है? यूजर की रिक्वेस्ट आई बट मेरा रिस्पॉन्स अभी पेंडिंग पर है। मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूं बट अभी तक भेजा नहीं है। रिस्पॉन्स आ रहा है अभी भी सर्वर से, सर्वर मेरा बहुत ज्यादा स्लो है। भले ही मैंने इसके अंदर कुछ जो है अभी अब कोई रिस्पॉन्स भेजा नहीं है, बट मेरा रिस्पॉन्स आने की कोशिश कर रहा है कि शायद आगे जाके मैं कोई रिस्पॉन्स भेजूं। सही है? तो मेरा सर्वर जो है वो पेज जो है वो रिलोड होता जा रहा है। कि अब इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे आके, लोग यूजर जाता है सुपर हीरोज के ऊपर और उसका पेज रिलोड होता ही जा रहा है। उसकी रिक्वेस्ट हमने चेक करी बट हमने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहां पे जाके उसको हमने अपनी एप्लीकेशन दिखाई नहीं, वहां पे जाके उसका पेज रिलोड होता रहेगा कुछ उसी तरह से। समझ आ रही है? तो यूजर की रिक्वेस्ट आई, फिर हमें क्या काम करना पड़ेगा? उसका रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा उस चीज को, वरना तो बस वो यूजर ऐसे वो हमारा लोडर देखता रहेगा अगर हमने लगाया लोडर तो, वरना वो भी नहीं। ठीक है? तो मैं क्या काम कर रहा हूं, अब इसको एक देते हैं res.end करके एक चीज, res.end और होम पेज। होम पेज क्या है? नहीं, एंड ही होता है हमारे पास, इसके अंदर एंड होता है होम पेज। तो अब सीन कुछ है कि जैसे यूजर आएगा स्लैश के ऊपर, अब उसे दिखेगा ब्राउजर में होम पेज बस। दोबारा से इसको मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नोड server.js और एंटर, चेक करें। ये किया स्लैश, बाय डिफॉल्ट पहले से रन करा था उससे वो खुद ही उसने स्लैश पे लेकर चला गया मुझे। अगर मैं दोबारा से इसको रिलोड करूं एक बार आकर, चेक करें, दोबारा से स्लैश के ऊपर आ रहा है,
एक स्लैश फेव आइकन भी आ रहा है, बिकॉज ये फेव आइकन हमारे पास ये होता है, हमने देखा है, ठीक है, फेव आइकन हमारे पास ये होता है, तो उसके ऊपर भी एक रिक्वेस्ट जाती है हमारे पास। तो क्या है, यूजर जब आया, उस यूजर कोई रिक्वेस्ट मारी, तो वो उसको ये रिस्पॉन्स मिल चुका है यहाँ पे आके। ये जो request.url आपने यूज किया, हाँ, यहाँ पे अगर हमने स्पेसिफिक पाथ देना हो, अब मैं वो देने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग ये देख रहे हैं, डिफॉल्ट स्लैश बाय डिफॉल्ट तो होम पेज आएगा ना, अगर कोई भी जाता है google.com के ऊपर तो होम पेज उसे शो होने वाला है हमारे पास यहाँ पे आके, सही है। अभी हमारे पास पेजेस नहीं बने हुए ताकि हमारी यूआई में हमें शो हो, बट इसलिए हम लोग यहाँ पे आके सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं, सही है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, अगर कोई भी यूजर लोकल होस्ट कॉलन 5000 के ऊपर जा रहे हैं, तो फर्स्ट जो होम पेज उसे शो होने वाला है उस पे लिखा हुआ है हमने होम पेज। या फिर आप लोग अगर इसको थोड़ा सा बेहतर बनाना चाह रहे हो, इसको बैकटिक के अंदर ऐड कर दो, ताकि वो ऐसे आप HTML के टैग्स को भी यूज कर सको, h1 और होम पेज, सही है। वापस मुझे रिलोड करना पड़ेगा, नोड server.js और एंटर। और ये जो बार बार रिलोड करने का चक्कर है ना, बहुत टाइम हमारा वेस्ट करता है। आगे हमारे पास एक हम लोग पैकेज यूज करने वाले हैं नोडमॉन के नाम से, बस आपने बस कंट्रोल एस करना है, वो ऑटोमेटिकली उसको रिलोड कर देगा। सेव ब्राउजर चेक करेंगे, होम पेज, सही है। आपकी मर्जी, आप उसको जितनी मर्जी यहाँ पे आके इनलाइन स्टाइल दे दो, आपकी मर्जी है, इनलाइन स्टाइल दे सकते हो आप लोग इस चीज को। टेक्स्ट लाइन सेंटर अगर लेट्स सपोज मैं इसका कर देता हूँ, क्या है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग अगर इसको फिलहाल के थोड़ा सा बताना चाह रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग यूआई के ऊपर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर वही रिएक्ट में ही रहेगा, ठीक है। पर फिलहाल हम लोग एक चेक करें कि अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा हमारे पास और किस तरह से आएगा हमारे पास। इसको मैं थोड़ा बहुत स्टाइल कर रहा हूँ यहाँ पे आके, स्टाइल इज इक्वल्स टू, इसका आप बस इसका टेक्स्ट माइनस अलाइन कॉलन सेंटर, सेंटर, सही है। और रिलोड करना पड़ेगा वापस सर्वर को, नोड और server.js एंटर, रिलोड, सही है। सेंटर में भी आ चुका है, सही है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या काम किया है, हमने भेजी है एक रिक्वेस्ट, कहाँ पे, स्लैश के ऊपर। बाय डिफॉल्ट आपकी स्लैश के ऊपर ही रिक्वेस्ट जाती है हमेशा, उसका रिस्पॉन्स उसे मिल चुका है होम पेज का। अब और रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे आके, अब और रिक्वेस्ट हम लोग किस तरह से भेजते हैं, अपनी कंडीशंस की बेसिस पर। अब यहाँ पे जो है ना, हम लोग अपने HTTP मॉड्यूल के थ्रू क्या लोग कस्टम बैकएंड बनाने वाले हैं, कस्टम सर्वर बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे आके। अगर रिक्वेस्ट स्लैश के ऊपर जाती है तो होम पेज शो हो जाए, अगर रिक्वेस्ट स्लैश अबाउट के ऊपर जाती है अबाउट पेज शो हो जाए, अगर रिक्वेस्ट सर्विसेज के ऊपर जाती है तो सर्विसेज पेज शो हो जाए हमें, सही है। करते हैं वो, कौन सा, ये वाला नीचे वाला, रिक्वेस्ट में, हाँ, तो वो कंसोल में शो हुआ है ना यहाँ पे स्लैश। देखो अब कंसोल जो है ना, कंसोल डिफरेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको शायद आइडिया नहीं इस चीज का। हाँ, अगर आप लोग अपने यूआई साइड पे कंसोल डॉट लॉग करते हो, आपको दिखता है अपने ब्राउजर में, सही है, ब्राउजर का जो कंसोल होता है। बट अगर आप लोग अपने नोड के अंदर आकर कंसोल डॉट लॉग करते हो प्योर जेएस में, वो आपको आपके टर्मिनल के अंदर दिखता है, फिर वहां पे नहीं दिखेगा, बिकॉज ये हमारा बैकएंड चल रहा है ना, यूआई नहीं चल रहा। ब्राउजर मैंने आपको बताया, ब्राउजर तो यहाँ पे हमारे पास कोई चीज ही नहीं है ना, ये हमारे पास इस टाइम पे सिर्फ ये चीज है। अच्छा जी, अब हमें ये चीज पता चल गई कि हम लोग रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल करके यूआरएल एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही है। आ जाओ जरा इधर, और इसको मैं कर देता हूं, इसको हटा देते हैं, अपनी कंडीशन लगाने वाले हैं प्रॉपर, अब अपने प्रोग्राम्स बनने वाले हैं। अगर मैं बोलूं इसको रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ट्रिपल इज इक्वल्स टू, हमने देखा था, अगर वो जाता है स्लैश के ऊपर मींस हमारा होम पेज, अगर यहाँ पे जाते हैं तो फिर आप क्या काम करो, ये चीज रन करो, कर सकते हैं ऐसे। अगर यूजर जाते हैं स्लैश होम के ऊपर, स्लैश के ऊपर, तो उसको होम पेज शो करवा दो, वरना आ जाओ आप एल्स इफ के अंदर, एल्स इफ कर सकते हो, और इस बार आके रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर उसका जो यूआरएल है वो चेंज है स्लैश करके अबाउट यूआरएल चेंज, फिर आप क्या काम करो, इसी को पकड़ो, इसी को मैं उठा रहा हूं फिलहाल के लिए, और कंट्रोल सी, इसको आकर पेस्ट कर दो यहाँ पे आके, बट इस बार क्या होगा, अबाउट पेज, सही है। एक सर्विसेज का बना रहा हूं मैं, और इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा यार, कंट्रोल सी, ये हो जाएगा हमारे सर्विसेज के लिए। यहाँ पे आके हम लोग कर देंगे इस अपना सर्विसेज पेज, डन है। एक बस लास्ट वाला हो जाएगा मेरा इन्फो वाला, कंट्रोल वी और एक इन्फो, और यहाँ पे आके इन्फो, खैर मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करना था, मैं इसको कांटेक्ट कर रहा हूँ, कांटेक्ट, और यहाँ पे आके कांटेक्ट अस पेज। यहाँ तक डन डन है। 4 रिक्वेस्ट यूजर की आ सकती हैं, हाँ, एल्स इफ, और मैं एक और ऐड करूंगा ना एल्स का,
अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आप लोगों को कि 4 चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे आके, वो क्या 4 चीजें क्या है? होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। मुझे मेरे सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, नोड और क्या है, server.js और एंटर। 5000 के ऊपर चल रहा है। अगर यूजर जाता है स्लैश होम के ऊपर, स्लैश के ऊपर, होम पेज दिख रहा है उसे, बट अगर यूजर चला जाता है हमारा स्लैश अबाउट के ऊपर, अबाउट पेज उसे दिखेगा कुछ इस तरह से। अब देखो मैं आपको ब्राउजर में कुछ चीज दिखा रहा था कि आप लोगों को आप कुछ ज्यादा बोर ना हो जाओ, सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ। वरना हम लोग ये काम सारा अपना करते हैं पोस्टमैन के अंदर, बिकॉज बिकॉज हमारे पास इस टाइम पे कोई क्लाइंट नहीं है। हमारा क्लाइंट साइड रिएक्ट है सिर्फ, और कोई नहीं है। जो बस आपको बस दिखाने के लिए ब्राउजर में लेकर आया हूँ कुछ टाइम के लिए। हमारा काम जो है वो पोस्टमैन के ऊपर होने वाला है। पोस्टमैन के ऊपर किस तरह से, आपकी हमेशा जो है ना गेट रिक्वेस्ट लिखती है, या जब आप किसी डेटा को रीड कर रहे होते हैं ना, वो आपकी गेट रिक्वेस्ट हो रही होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज बताई, करंट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सही है। तो ये हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अपने डेटा को रीड कर रहे हैं यहाँ पे आके, ऐसे ही है ना, रीड हो रहा है हमारा डेटा। तो रीड में हमारी रिक्वेस्ट लिखती है गेट की। यहाँ पे आके हमारा, हमें उसे बताना है कि हमारा पोर्ट क्या है, लोकल होस्ट है, और पोर्ट क्या हमारा 5000। और अगर आकर मैं, और आपका सर्वर स्टार्ट होना चाहिए तो मस्ट है ना, सेंड करो इस चीज को। अगर मैं सेंड कर देता हूँ, चेक करो आप लोग क्या आ रहा है हमारे पास, एक H1 वो बता रहा है कि यार आप, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में चीज बताई थी, अगर आपको वो सारी चीजें याद आएंगी, रिक्वेस्ट गई 5000 के ऊपर, उसका रिस्पॉन्स उसने मुझे दिया HTML, CSS और JS की फॉर्म में, ठीक है। ये उसका हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है यहाँ पे आके, जो भी हमने उसको रिस्पॉन्स दिया था। ओके, अगर हम लोग जाते हैं स्लैश अबाउट के ऊपर और एंटर, अबाउट का पेज आ रहा है, सही है। अगर हम लोग जाते हैं सर्विसेज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर सर्विसेज का पेज आ गया। ओके, अगर हम लोग जाते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर, कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट आ गया। जहां तक सबको क्लियर है, कोई मसला याद का कि किस तरह से हम लोग अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। अब जब यहां तक आके हमें क्लियर है, अगर यूजर जाता है किसी और के ऊपर, कॉन्टैक्ट नहीं, इन्फो के ऊपर अगर यूजर चला जाता है बाय एनी चांस, फिर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारा एक राउट, ऐसे ही है ना, इन्फो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, क्या होगा, सेंड होती जाएगी रिक्वेस्ट। और अगर आप लोग आकर चेक करो अपना कंसोल, इधर तो हमें शो नहीं करवाएगा, मैं आपको अपना ब्राउजर दिखा देता हूँ फिर। अगर आप लोग मेरा ब्राउजर में आपका चेक करो, यहाँ पे आके स्लैश इन्फो और एंटर, रिलोड करता रहेगा। इसका कोई राउट ही नहीं है। एट द एंड क्या होगा कि पेज नॉट फाउंड, कुछ ऐसा हमें जो मैसेज मिल रहा होता है, कुछ ही हमें मिलता है, ऐसे ही है। हम लोग फिर यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम लोग अपनी एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं एल्स के नाम से, कि अगर ऊपर में से कोई भी राउट मैच नहीं करता तो एल्स में चले जाओ, कर सकते हैं ऐसे, वही सारे लॉजिक्स। एल्स में आओ, और रेस्ट डॉट एंड ही करूंगा मैं, बट इस बार इसको मैं 404 का एरर दे दूंगा, कुछ थोड़ा सा बेहतर दे देंगे। ऑल्ट जी कर लो ताकि ये हमें प्रॉपर शो हो जाए। ओके जी, कंट्रोल सी। और अगर ऊपर में से कोई भी राउट मैच नहीं करता, फिर आप क्या काम करो, फिर आप आकर ये काम करो, कॉन्टैक्ट इसकी बजाय फिर आप लिखो, और मैं इसको अब इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग इसको बोल देते हैं, एक डिव होगा हमारे पास, ये बैटरी के अंदर आप लोग अपना प्रॉपर पूरी HTML ऐड कर सकते हो। और मैं इसके अंदर आकर करूंगा मेरा एक तो उप्स, एक H1 के अंदर उप्स, कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम लोग अपना ऐड करेंगे एक P का टैग H1 के बाद, P का टैग, और seems that the page you are trying to achieve, स्पेल यही है अचीव के, अचीव is not found, कुछ हिस्सा का मैसेज मैंने दे दिया। और उसके बाद पैराग्राफ के बाद आप लोग दे सकते हो उसको एक H1 के अंदर, H1 के अंदर ही 404 पेज नॉट फाउंड, क्या है आपकी मर्जी, आप क्या मर्जी उसको डाल दो, आपकी मर्जी है ना, ठीक है। हाँ वैसे ऊपर ही होता है ये, मोस्टली तो हमारा ये ऊपर ही होता है, बट ये आप लोग यहाँ मर्जी इसको डाल दो। मैं इसको उठा देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यहाँ पे आके, कंट्रोल एक्स करो, और H1 इसी H1 के बाद उप्स के बाद ऐड कर देते हैं इस चीज को, कंट्रोल वी करके, डन है यहाँ तक आके। अब सीन कुछ ये है कि अब यूजर जाता है ऊपर वाले किसी भी राउट के साथ मैच नहीं करता, तो फिर वो चला जाएगा इस एल्स के अंदर, वो वहां पे उसको वो चीज शो कराएगा, और मुझे मेरे सर्वर को जो है रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर रीस्टार्ट CLS नोड करके मेरी server.js, एंटर, ठीक है। तो अब अगर आकर मैं जाता हूं मेरे स्लैश के ऊपर, होम पेज, ओके,
अगर मैं जाता हूँ स्लैश यहां पर, ये कोई राउट मैच नहीं करेगा हमारा, ऐसे ही है। तो हम लोग फिर क्या काम करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, सीम्स दैट द पेज यू आर ट्राइंग टू अचीव इज नॉट फाउंड। समझ आ गई किस तरह से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, किस तरह से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ओके, यहाँ तक आके सबको। हम लोग अभी बना रहे हैं अपना कस्टम बैकएंड। अब देखो हमने आगे जाके ये जो हम लोग काम करें ना, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ये काम मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से कि हम लोग, हमारे पास इस काम को करने के तरीके हैं आगे एक्सप्रेस के थ्रू। यही काम हमारा बहुत ईजी हो जाना है आगे। हमें इतनी ज्यादा कंडीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, इफ एल्स बार बार करने की जरूरत नहीं है। बट फिलहाल हम लोग देखें प्योर नोड जेएस के जरिए किस तरह से हमारा ये काम हो सकता है। अभी हम लोग एक्सप्रेस के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। प्योर नोड जेएस हमारा ये है। अगर आप प्योर नोड जेएस को यूज करते हो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। कस्टम बैकएंड आप इस तरह से बना सकते हो अपना। हम लोगों ने बात की हुई है अपनी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की, बहुत बात की है इसके बारे में। तो हमने की है महीन, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की है, बताने जरा मैं भी जल्दी से फिर की है। तो ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है हमारे पास यहाँ पे आके। अब ये जो है ना आपका जो लॉजिक है, बहुत समझने वाला लॉजिक है कि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग की जगह यहाँ पे किस तरह से आ चुकी है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ मेरा, सभी के अंदर मैं कुछ कुछ कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। कुछ कुछ कंटेंट तो रहने दो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और जो मेरा सर्विसेज का पेज है ना, बल्कि अबाउट वाला जो पेज है, फिलहाल के इसको मैं एक पेज कह रहा हूँ, भले उसके अंदर सिर्फ कोई एक ही लाइन लिखी हुई है, बट इसके अंदर मैं पेज कह रहा हूँ। फॉर लूप चला रहा हूँ इसी के अंदर, और इस फॉर लूप के अंदर मैं कर रहा हूँ आई इज लेस देन, मैं करूंगा कितना, मेरा 1000, ठीक है, और आई प्लस प्लस, बस। अब आप लोग देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और कंसोल डॉट लॉग आई, कुछ ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आके। ओके, कोई मसला? तो अब आप लोग चेक करोगे एक चीज, ये बहुत ही नोटिस करने की चीज है कि हमारा, अगर आप लोग देखो इस चीज को, हमारा जो अबाउट का पेज है ना, अबाउट के पेज के अंदर थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक इस तरह से, और ये भी हो सकता है वो रन करने में टाइम ले, रेंडर होने में वो अब टाइम भी लेगा, और वैसे उसको 1000 तक काउंटिंग करनी है, ऐसे ही है ना, उसको 1000 तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। जब तक वो काउंट नहीं करेगा तब तक वो मेरे इस पेज को रेंडर नहीं करेगा। बट लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, माहीन बैठी इंडिया में, अब्दुल हनान बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी बैठे हैं, और मैविश बैठी हैं चेन्नई में बैठी हैं, कहीं भी बैठी हैं। हम लोग पहुंचते हैं, इसको बस एक बार आकर मैं रिलोड कर रहा हूँ, CLS कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं कर रहा हूँ मेरा नोड करके server.js और एंटर। ओके, और यहाँ पे आके ये है हमारा स्लैश, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं 5000 के ऊपर, एक तो हमारा आ गया स्लैश। मैंने एक ही वेबसाइट है और मैं उस वेबसाइट के होम पेज के ऊपर गया हूँ, स्लैश के ऊपर आ गया मैं। लोकल होस्ट 5000 माहीन है, वो क्या काम करती हैं, वो चली जाती हैं अबाउट के पेज के ऊपर, स्लैश अबाउट। अब ये बहुत नोटिस करने वाली चीज है, अगर मैं इसके ऊपर आकर एंटर मार देता हूं, एंटर सेव किया ब्राउजर में, आप लोग चेक करो वो इसको काउंट कर रहा है। और मैं एक और काम करूंगा, मैं इसकी काउंटिंग बढ़ाऊंगा यहाँ पे आके 10,000 इतनी करते हैं, बिकॉज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। नोड वापस server.js और एंटर, सही है। इधर आओ, अब वापस आप लोग इसको एक बार आकर मैं रिलोड कर रहा हूँ, और इसको भी एक बार आकर मैं रिलोड कर रहा हूँ। अब आप लोग ये चीज चेक करोगे, माहीन अगर गई है ना मेरे अबाउट के पेज के ऊपर, और एक और लोकल होस्ट सर्विसेज वाले के ऊपर भी चलते हैं, मैं भी चलिए सर्विसेज के ऊपर, एंटर। ओके 3000, मुझे 5000 के ऊपर जाना है, मुझे जाना है 5000 के ऊपर, एंटर। ओके, हम तीनों लोग हैं, हम लोग तीनों डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं, वेबसाइट बस एक यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के मसले बताने लगा हूं अभी, कि ब्लॉकिंग कोड क्या काम कर रहा है हमारा, ब्लॉक किस तरह से हमारा कर सकते हैं। ब्लॉकिंग कोड का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपकी अपनी एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है, ब्लॉकिंग कोड का ये मतलब होता है कि किसी और कंट्री में कोई और बंदा फलां जगह पे बैठा है, वो भी क्रैश कर गया आपकी वजह से। कैसे, ये चेक करो, माहीन वाला जो पेज है, अबाउट वाला पेज, उसके अंदर काउंटिंग हो रही है 10,000 तक, बाकी किसी में काउंटिंग नहीं हो रही है, ऐसी है। एक बार आकर मैं क्या काम कर रहा हूं, बस इसको रिलोड कर रहा हूं, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सही है। आप लोग चेक करोगे, इसको भी रिलोड किया और इसको भी रिलोड किया, जब तक मेरी 10,000 तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती, तीनों में से कोई भी पेज रन नहीं करेगा। तीनों पेजेस मेरे रिलोड होते ही जा रहे हैं।
जब क्या होगा 10,000 तक काउंटिंग पूरी होगी, उसके बाद मेरे तीनों पेज एंटर होंगे। हालांकि ये सिर्फ अबाउट के साथ करना चाहिए। हुआ सिर्फ अबाउट के साथ था, क्योंकि अबाउट के अंदर हमने सिर्फ वो लॉजिक ऐड किया था, बट उसने ब्लॉक किसको किया? हर एक वेब पेज को ब्लॉक किया उसने। ये होती है हमारी ब्लॉकिंग कोड, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। आप एक एप्लीकेशन को कभी भी ब्लॉक नहीं करोगे, आप कभी भी अपनी सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर लिखोगे, भले ही कोई बंदा, कोई और यूजर किसी और दुनिया में बैठा हुआ है, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, बिकॉज आपके कोड ने उसके कोड को ब्लॉक कर दिया हुआ है। समझ आ रही है इस चीज की? ओके, ये है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब इसका ऑल्टरनेट ऑब्वियस हमने हमारे पास है, वो क्या है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इसकी समझ आ गई सबको अच्छे से? क्लियर सबको यहां तक आके? गुड हो गया। अब यहां तक जो है हम लोग सिर्फ इतना सा काम करें। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी सिर्फ एक लूप की। आपके पास हो सकता है ऐसा कोई लॉजिक, या फिर आपका पूरा पेज हो सकता है, पेज के अंदर हमारे पास कंटेंट हो सकते हैं अबाउट के पेज के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, सर्विसेज और होम पेज के अंदर उतना कंटेंट ना हो, फिर भी वो टाइम ले लेगा। समझ आ रही है? तो इसलिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें हर एक चीज जो है एसिंक्रोनस बनानी पड़ेगी, वरना वो काम नहीं करेगी, एप्लीकेशन ब्लॉक कर जाएंगी। तो इसका ये मतलब है कि अगर सिर्फ मेरा अबाउट पेज ब्लॉक होता है ना, अगर मेरा अबाउट पेज क्रैश करता है, मेरा हर एक पेज क्रैश करेगा। फिर या तो मेरा कोई भी पेज क्रैश नहीं करना चाहिए, या फिर सारी हो जाएंगे फिर एक बार में। वही सीन हो जाता है, मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, बस। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं? कोई मसला नहीं, यहाँ तक ऐसी बातें चलती हैं। खैर, समझ आ गई इस चीज की सबको आके? यहाँ तक कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी? डन? क्यों बे? क्यों? तो ये तो मैं बताता हूँ जरा तुझे। यहाँ तक सबको क्लियर है? डन? एंड करते हैं यार, बिकॉज मुझे पता है कि तुम लोग की बस हो गई है यहाँ तक आके।